हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। 56 राज्यसभा सीटों पर हुए नए सदस्य चुने जाने थे, जिनमें से 41 को पहले ही निर्विरोध चुना जा चुका है। ऐसे में बची हुई 15 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से मतदान जारी है। यह वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी और देर रात तक परिणाम घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच फाइट है, तो कर्नाटक, हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी समेत 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कुल 15 सीटें हैं। भाजपा ने 10 राज्यसभा सीटों के लिए 8 उम्मीदवार उतारे हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और बेहद ही रोमांचक होता जा रहा है मुकाबला। आपको बता दें कि भाजपा ने संजय सेठ को 8वें उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। ब्रिजेश पाठक ने ये उम्मीद जताई है कि बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो। श्री अखिलेश यादव जी की हताशा में अभी आप सबके माध्यम से चैनलों में देख रहा था। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे, तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में भेजा। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाएगी और ये पार्टी का निर्णय था कि जो संयुक्त कैंडिडेट हैं गठबंधन के, समाजवादी पार्टी के साथ हम उनको अपना वोट देंगे। कांग्रेस के दोनों एमएलए, मैं और मेरे साथ साथी वीरेंद्र चौधरी जी, हम लोग अपना वोट गठबंधन को देंगे। तो राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आशुतोष, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है और इसी बीच सपा को एक बड़ा झटका लगा है। सपा के जो विधायक हैं मनोज पांडे, उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए भावना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कल से सियासी गहमागहमी थी, उसको देखते हुए आज जो सामने आ रहा है उसके लिए कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। चौंकाने वाली बात सिर्फ है तो समाजवादी पार्टी के लिए चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से अपने कुनबे को उनको सहेज कर रखना था वो ऐसा करने में असफल रहे हैं। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अगर त्यागपत्र दिया है तो इससे पहले हमारे 2 विधायकों से बात हुई है, राकेश सिंह और अभय सिंह से। उन लोगों ने भी लगभग साफ तौर पर सिग्नल इस बात का दिया कि वो सत्तारूढ़ दल के साथ जो है गठबंधन उम्मीदवार को ही वोट करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग आधा दर्जन और भी विधायक हैं जो हमारे सूत्र लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके आज वो राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे। भावना, बड़ा जबरदस्त राजनीतिक समीकरण जो है गहमागहमी राजधानी लखनऊ में कल से देखने को मिला है। डिनर पार्टियां हुई हैं, लोगों की जो है विधायकों की क्लास हुई कि किस तरह से वोट देना है। बावजूद इसके इन सारी चीज़ों के
समाजवादी पार्टी के तमाम जोर लगाने के बावजूद भी कल उसके विधायक दल के बैठक में 6 विधायक अनुपस्थित थे। तभी से ये कयास तेजी से लगने लगे थे कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है और समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार कमजोर पड़ सकता है। ये तो गिनती के बाद आज देर शाम पता चल पाएगा कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है और कितना जो है नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है। समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार जीतेगा या भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन उसके पहले जिस तरह से यहाँ पर मतदान चल रहा है, ठीक विधानसभा के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ, अंदर का भी दृश्य मैंने देखा है। मुख्यमंत्री के साथ वो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हमें नजर आए जिनको समाजवादी पार्टी के नेता के साथ होना चाहिए था। तो निश्चित रूप से सपा में कहीं न कहीं टूट फूट दिखाई देती है। भाजपा का जो यहाँ पर ऑफिस है विधानसभा के अंदर, उसमें 9 आरएलडी के विधायक मौजूद थे। इसके अलावा सुभाषपा या जो उसके गठबंधन के सहयोगी हैं वो सब अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूद है, जबकि सपा खेमे में कहीं न कहीं जो है खलबली और गहमा-गहमी जरूर दिखाई देती है। भावना। आशुतोष, क्योंकि आप मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, अभी तक कितने विधायकों ने मतगणना कर दी है और अभी किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि एक सीट पर जो था वो पेच फंसा हुआ था, लग रहा है अब ये स्थिति क्लियर होती नजर आ रही है। देखिए भावना, अगर हम कहें तो 35-37 जो है विधायकों का समर्थन एक राज्य